ओके, चलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसका थियोरेटिकल प्रोसीजर तो हमने देख लिया। अब प्रैक्टिकली उसके सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी क्या फॉर्मूला होगी वो यहां पर समझेंगे। हमने देखा था कि इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वेट अलॉट किया जाता है वो दो पैटर्न से करते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट वेट हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स है इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरी है फैमिली बजट मेथड। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोले या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बोले या टोटल आउटले मेथड, वो एक ही चीज है। अब नाम से ही क्लियर हो जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर को हम क्या समझते हैं। एक्सपेंडिचर इज नॉट द प्राइस बट नॉट द क्वांटिटी, इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, यू मस्ट बी नोइंग। मतलब कि मुझे पर्टिकुलर कमोडिटी से फॉर एग्जांपल चॉकलेट 10 रुपये में मिल रही है, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैंने चॉकलेट पे 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर किया, इसका मतलब मैंने 10 रुपये वाली 10 क्वांटिटी में चॉकलेट ली होगी तो ही मेरा एक्सपेंडिचर 100 हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम ये जानना चाहेंगे कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है, बेस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एग्जैक्टली देखा जाए तो यही है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर जो है डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर जो है इनटू 100 कर देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही मैं ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं एक्सपेंस किस पर कर रहा हूं, लिविंग पर कर रहा हूं। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसी को मैं एक्सपेंडिचर अभी बोल रहा हूं। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, इंडेक्स पे ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये एक्सपेंडिचर ऑन लाइफ है तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। अच्छा, अभी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो बेस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा, बेस ईयर की प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी, इसका मतलब P0 इनटू Q0। और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर का मतलब होगा करंट ईयर की प्राइस, लेकिन क्वांटिटी कौन सी, उसमें दो ऑप्शन है। हम ये मान के चलेंगे कि करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कंजम्पशन हम चेंज नहीं करेंगे, जो बेस ईयर में कंज्यूम करते थे वही करंट ईयर में कंज्यूम करते हैं। तो प्राइस नहीं है, प्राइस चेंज हो गई है, लेकिन आपका जो कंजम्पशन का क्वांटम है वो सेम है, वही रहता है। तो कितना खर्चा होगा, तो करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, तो एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, बेस ईयर की प्राइस में बेस ईयर के कंजम्पशन को लेके हम टोटल एक्सपेंडिचर माने तो क्या होगा P0 इनटू Q0। और करंट ईयर की प्राइस, लेकिन हम कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं करते, जो बेस ईयर में था वही रखते हैं, तो वो हो जाएगा P1 Q0। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, आपका फॉर्मूला यही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होगा,
टोटल एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, टोटल एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर होगा P1Q0 किसी एक कमोडिटी का, ऐसे हर कमोडिटी का टोटल करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा P1Q0, ये हुआ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का एक कमोडिटी का एक्सपेंडिचर P0Q0 है, लेकिन ऐसे कई सारी कमोडिटीज का टोटल करेंगे तो मैं इधर लिखूंगा सिग्मा P0Q0 इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। वैसे देखा जाए तो ये लास्ट ईयर का ही फॉर्मूला है और कोई चीज चेंज हुआ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज लास्ट ईयर फॉर्मूला ओनली, कोई और चीज है ही नहीं। अच्छा, कोई ये समझेगा कि एक और भी ऑप्शन है कि हमारे पास, हम क्यों ये मान के चले कि हमने बेस ईयर का ही क्वांटिटी मेंटेन करना है, आज की डेट का मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, तो करंट कंजम्पशन जो है उसी को मैं ध्यान में लेके काम करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि बेस ईयर की प्राइस में आज जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं उतनी क्वांटिटी में बेस ईयर में कंज्यूम करता तो बेस ईयर में कितना खर्चा होता, तो मैं क्या करूंगा, बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी और आज की प्राइस में आज का कंजम्पशन है तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मतलब करंट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी से। तो दूसरा पैटर्न इसका ये होगा कि या तो आप ये फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो या फिर ये फॉर्मूला से, मतलब क्या होगा, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इनटू 100। और आपको मालूम है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये अल्टीमेटली पाशे का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में लास्ट ईयर का फॉर्मूला यूज करके इंडेक्स निकालना है या पाशे का, वो डिपेंड करता है कि डेटा में आपको क्या दिया हुआ है। डेटा में आपको बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है और करंट ईयर की क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको कंपल्सरीली ये फर्स्ट फॉर्मूला से ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको डेटा में बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं दी है, सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी दी है, तो आप पाशे का इंडेक्स यूज करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल सकते हो। दूसरी चीज, सब दोनों अवेलेबल हो नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई एक ही देंगे। दूसरी और ज्यादातर इसी से हमारा काम चलने वाला है। ये सिर्फ थियोरेटिकली समझने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बेस ईयर की क्वांटिटी को ही लेके काम कर सकते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को लेके भी काम कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो Q1 का यूज करेगा, बाकी सभी क्वेश्चन में Q0। मतलब हम अपना रूल क्या बताएंगे, गिवन डेटा में बेस ईयर की क्वांटिटी दी होगी तो लास्ट ईयर के फॉर्मेट से जाएंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी दी होगी तो पाशे के फॉर्मेट से जाएंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से हम इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कुछ नया नहीं है, या तो लास्ट ईयर का इंडेक्स है या फिर पाशे का इंडेक्स है। मूव करते हैं दूसरी मेथड, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में क्या होगा, फैमिली बजट मेथड में आपको फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, वो ये फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, मतलब वेट दिया हुआ है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये I है क्या। I इज अ प्राइस रिलेटिव एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहां पर I, हर बार मैं I की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर I का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये प्राइस रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, और W जो है वो वेट है, और ये वेट मतलब आपका एक्सपेंडिचर।
बेस ईयर के एक्सपेंडिचर को, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को हम मान के चले तो उसको वेट बनाया हुआ है। अच्छा, और कभी कभी करंट ईयर की क्वांटिटी को भी वेट बना सकते हैं, मतलब P0 Q1 को भी हम बना सकते हैं P0 Q1, लेकिन हम इसी पैटर्न से जाएंगे। फैमिली बजट मेथड में दो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं दूसरा ऑप्शन भी लिख सकता हूं कि वेट का मतलब P0 Q1 भी होगा। अब मान के चलो कि वेट P0 Q0 लेके हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड का जो आंसर आएगा, सपोज हमने इसको वेट लिया है तो वो लास्ट ईयर के आंसर के साथ मैच होगा। लेकिन हमने वेट P0 Q1 लिया है और हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फैमिली बजट से निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो पास्ट ईयर का फिगर से मैच होगा। तो आप वेट किसको ले रहे उस हिसाब से आपको लास्ट ईयर या पास्ट ईयर के फिगर के साथ वो फिगर मैच होगी आंसर की। लेकिन हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है और एक एमसीक्यू इसके बेस पर आपको स्ट्रक्चराइज किया हुआ है टेक्स्ट बुक ने, तो ये थियोरेटिकली हमको पता होना चाहिए। तो इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंडर एक्सप्लिसिट वेट हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, या तो वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होगी या तो वो फैमिली बजट मेथड होगी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग कॉस्ट का टोटल खर्चा कितना हो रहा है, तो वो देखेंगे तो उसका फॉर्मूला सिंपल है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सिग्मा प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेकिन करंट ईयर की एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की प्राइस लेंगे और क्वांटिटी बेस ईयर की भी ले सकते हैं या करंट ईयर की भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। सपोज हमने टोटल एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी कंजम्पशन को बेस ईयर पे फिक्स किया है तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला काम करेंगे, करंट ईयर पे फिक्स किया है तो पास्ट ईयर का फॉर्मूला काम करेंगे। फैमिली बजट मेथड में यही टेक्निक हम फैमिली बजट मेथड से अप्लाई करें, अल्टीमेटली ये दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जिसमें I का मतलब होता है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव जिसको बोलते हैं P1 अपॉन P0 इनटू 100 और W का मतलब होता है वेट, लेकिन वेट मींस व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर। फिर वो टोटल एक्सपेंडिचर बेस ईयर की प्राइस लेके करंट ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या बेस ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मतलब वेट P0 Q0 भी हो सकता है या P0 Q1 भी हो सकता है। P0 Q0 वेट लेंगे तो आंसर मैच होगा लास्ट ईयर के साथ और P0 Q1 को वेट लेके हम काम करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फैमिली बजट का मैच होगा पास्ट ईयर के इंडेक्स के साथ। तो ये दोनों काम, ये मेथड से करो ये मेथड से करो, एक ही काम हो रहा है, आंसर एक ही आ रहा है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है या जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है कि कौन से टाइप का डेटा अवेलेबल है। ओके, तो ये पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन यहाँ खत्म होता है एंड बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।